मोटामोटी यहाँ पे सभी तो स्कूल स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं मेरे को। कौन से स्टैंडर्ड में हो, कौन से क्लास में हो? 7th में? सभी 7th में? ठीक है, 10 के नीचे वाले हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो स्टोरी बता के आपको भी कुछ उसमें से कुछ मिल सकता है तो आप ले लीजिए, ठीक है? और मैं शेष करता हूँ मेरा उत्तर। तो एक स्टोरी है कि एक राज्य होता है, वो राज्य का नाम आप पकड़ के चलिए, आप बादू में है तो बादू नाम का एक राज्य होता है। उस राज्य में ये होता है कि जो राजा होता है राज्य का, वो 5 साल बहुत आराम से रह सकता है, वहां पे मजे कर सकता है। बहुत बड़ा राजमहल होता है, उसके लिए घर होता है, अच्छे अच्छे पकवान, अच्छा अच्छा फूड खा सकता है, खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन 5 साल जैसे खत्म होता है, मतलब 5 साल उसके सब खत्म होते हैं राज करने के, तो उसके बाद उनका एक रूल होता है, उनकी एक प्रथा होती है कि उस राजा को एक आइलैंड पे, जो समुद्र के बीच में एक होता है जमीन, उसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। जिस आइलैंड पे बस सभी हिंस्र प्राणी है, हिंस्र प्राणी मतलब टाइगर है, लायन है, बाघ है, पशु है, जो थिक स्नेक्स है, जो उसको मार के खा जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली वो मर जाएगा। तो ये रूल होता है कि आप 5 साल के लिए अच्छे से राजा बन के रहिए, लेकिन उसके बाद आपको वहां पे छोड़ने के लिए जाते हैं लोग। तो एक अब ये इम्पोर्टेंट चीज है कि एक राजा होता है, उसके 5 साल खत्म होता है, और खत्म होते उसको वहां पे छोड़ दिया जाता है, तो वो रोते रोते जाता है। अब सभी बोलते हैं कि नया राजा कौन बनेगा? अब आप बनोगे नया राजा, 5 साल तो आप एंजॉय करोगे, लेकिन 5 साल के बाद तो आपको छोड़ दिया जाएगा वहां पे, राइट? तो कौन बनेगा नया राजा? कौन तैयार है बनने के लिए राजा? तो एक होशियार बच्चा होता है आपके जैसा ही, वो बोलता है मैं बनूंगा बड़ा। तो 5 साल वो बहुत एंजॉय करता है, ये करता है, वो करता है। 5 साल उसके भी खत्म होने लगते हैं। तब वो जब निकलने के लिए तैयार होता है, तो हंसते हंसते जा रहा होता है वहां पे। तो सभी लोग बोलते हैं कि यार बाकी सभी राजा 5 साल खत्म होने के बाद तो रोते रोते जा रहे हैं, तो हंस क्यों रहा है? तो वो बोलता है कि मैंने 5 साल में क्या किया जो आपको पता नहीं है। तो उसने ये किया होता है कि 5 साल में उसने वो जो आइलैंड होता है, उसमें जो खराब खराब जो पॉइजनस पेड़ होते हैं वो निकाल के वहां पे खेती की होती है, मतलब फार्मिंग की होती है। दूसरी चीज, वहां पे जो हिंस्र प्राणी थे उनको निकाल के वहां पे बैल, घोड़ा, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्राणी वहां पे छोड़ दिए होते हैं। और वहां पे एक सुंदर सा महल बनाया होता है उसने। इस 5 साल में वो दिन भर उसका काम करता था, एंजॉय करता था, मजे करता था, और रात में कुछ लोगों को वहां पे छोड़ के ये काज करवाता था। अब इसमें से आप क्या सीख सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप स्टूडेंट हो, मतलब अभी 7th, 8th, 5th स्टैंडर्ड में हो, तो आपके 5 साल आगे है जो आप मजे कर सकते हो। आप राजा हो आपके लाइफ में, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप मजे कर सकते हो, अच्छा फूड खा सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, या जो भी कर सकते हो। लेकिन 5 साल बाद आप जब इस दुनिया में छोड़े जाओगे, जब आपका एजुकेशन खत्म हो जाएगा, तो ये जो दुनिया है बहुत डेंजरस है। तो इसमें आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, सब आपको खाने के लिए तैयार होंगे। तो आप इस 5 साल में आप मजे भी कर सकते हो, लेकिन जो होशियार राजा ने जो काम किया कि उस 5 साल में उसने खुद के ऊपर भी काम किया इस दुनिया में रहने के लिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको मजे के साथ अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको एक करियर पाथ आपका डिसाइड करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको काज करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बना के, शेड्यूल बना के उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये करोगे तो ये 5 साल तो राजा की तरह रहोगे स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद पूरा लाइफ टाइम आप राजा की तरह रहोगे। आई होप आप इस स्टोरी से कुछ सीख पाए होंगे। प्लीज ऑल द बेस्ट। शोएब भाले ठाकुर, थैंक यू।